हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों 9 मार्च 2025 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बीपीएससी टीआरई 3 का जो है वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र बंटना है और उसके बाद से जो है वो टीआरई 4 का जो है वो टीआरई 4 को लेकर के तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो टीआरई 4 से पहले बिहार में स्टेट होगा या नहीं होगा, बीटेट होगा कि नहीं होगा, या फिर टीआरई 4 में 2023-25 का जो सेशन है, जो अभ्यर्थी 23-25 सेशन में बीएड और डीएलएड कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर के हम बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि स्टेट को लेकर के, स्टेट के आयोजन को लेकर के सूचना के अधिकार से जो है वो जवाब मांगा गया था कि टीआरई 4 से पहले स्टेट होगा कि नहीं। तो इसको लेकर के जो है वो जवाब बीएससीबी का जो है वो आ गया है और जो जवाब आया है, इस लेटर जो है वो 2-3 दिन से जो है लगातार वायरल रहा है और इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी जो स्टेट के प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो जो है वो फोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर स्टेट कब होगा कि नहीं होगा, क्या मतलब क्या समझा जाए कि टीआरई 4 से पहले होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा जो बीएससीबी ने कहा था कि साल में 2 बार स्टेट कराया जाएगा, फिर बाद में कहा गया कि नहीं, अब जो है वो जब एग्जाम होने वाला होगा तो उस एग्जाम से पहले, यानी कि कोई जो भर्ती आएगी, शिक्षक भर्ती आएगी, तो शिक्षक भर्ती से पहले जो है वो स्टेट करा लिया जाएगा। तो अब टीआरई 4 आने वाला है तो टीआरई 4 से पहले जो है वो स्टेट हो जाए, इसको लेकर के सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस सूचना के अधिकार से जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जवाब क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सूचना के अधिकार से जब ये सवाल पूछा दिया गया था कि स्टेट कब होगा या नहीं होगा, तो इसका जवाब आया कि विभाग के आदेश के आलोक में जो है वो परीक्षा कराया जाता है। यानी कि जब विभाग की तरफ से आदेश आता है कि स्टेट कराइए तो स्टेट कराया जाता है। जैसे आपने देखा था टीआरई 1 होने वाला था, तो उस समय के जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद सर, उन्होंने कहा था कि स्टेट का आयोजन कराया जाए, तो स्टेट कराया गया था और स्टेट में जो अभ्यर्थी पास हुए तो वो जो है टीआरई 1 में भर्ती में जो है वो भाग लिए थे, यानी कि वहां पे जो उन्होंने एग्जाम दिया था। तो ये सारी चीजें जो है वो अब शिक्षा विभाग के हाथों में, कि शिक्षा विभाग या फिर आयोग जो है जब कहेगा तभी जो है वो स्टेट हो सकता है। यानी कि सारी चीजें जो है वो, यानी कि गेंद जो है वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के पाले में है कि वहां से अगर कहा जाता है कि स्टेट होगा तो होगा, नहीं कहा जाएगा तो नहीं होगा। लेकिन देखिए, जहां तक स्टेट की बात है तो स्टेट होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से कहा गया था कि साल में 2 बार स्टेट कराया जाएगा, तो एक बार ही हुआ, तो अब कम से कम जो है 2025 नया साल स्टार्ट हो गया है, तो 2 बार नहीं तो एक ही बार करा लो। और टीआरई 4 होने वाला है तो उससे पहले भी करा लो। तो टीआरई 4 से पहले स्टेट होना चाहिए, या इसको लेकर के जो है वो शिक्षा विभाग को या फिर बीपीएससी आयोग को जो है एक नोटिस निकाल देना चाहिए कि स्टेट होगा या नहीं होगा। क्योंकि छात्र जो परेशान है उनको जो है इस बात को लेकर के वो कंफर्म हो जाए कि स्टेट होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि एकाएक आप कहिएगा कि स्टेट होगा और तुरंत आप फॉर्म निकालिएगा, फिर जाकर के 10 दिन में फॉर्म भरिए, फिर 15वां दिन एग्जाम दीजिए, तो इस तरह से जो है वो चीज़ें ठीक नहीं लगती है। इसलिए आप पहले एक नोटिस निकाल दीजिए कि स्टेट होगा या फिर स्टेट नहीं होगा। अगर नोटिस निकाल देंगे तो एक प्रिपरेशन करने का 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो है वो छात्रों को समय मिल जाएगा। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि पूरक रिजल्ट का जिस तरह से जो है छात्र इंतजार कर रहे हैं, गर्दनी बाग में रोज जो है वो धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इसको लेकर के भी जो है वो बीपीएससी आयोग या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है कि पूरक रिजल्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर भी छात्रों को क्लियर कर देना चाहिए कि पूरक रिजल्ट दिया जाएगा या फिर 100 ही सीट पर दिया जाएगा, 200 सीट पर दिएगा, 2000 पर दिया जाएगा, यानी जो इतने पर दिया जाएगा उसका कंफर्म कर दे, या फिर नहीं दिया जाएगा तो इसको लेकर भी नोटिस निकाल दे, ताकि छात्र जो है वो अपने काम में लगे, अपनी तैयारी में लगे। तो इसको लेकर के जरूरत है शिक्षा विभाग को, आयोग को जो है नोटिफिकेशन निकालने की कि स्टेट होगा या नहीं होगा टीआरई 4 से पहले, या फिर जो है वो पूरक रिजल्ट जो है वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर के जो है वो जरूरी है कि जल्द से जल्द जो है नोटिफिकेशन जो है निकाल दिया जाए, जिससे छात्र जो है वो अपने तैयारी में लग जाए। उसी तरह से दोस्तों आप सभी को पता है कि टीआरई 3 की जो है वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र की घोषणा जो है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा आपको 9 मार्च 2025 को। तो उस दिन जो है, आप अभी तक आपने देखा है कि जब भी टीआरई 3 का रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग, चाहे टीआरई 1 का रिजल्ट आया था, ज्वाइनिंग हुई थी, उसके तुरंत बाद जो है वो टीआरई 2 की घोषणा हुई थी, टीआरई 2 की ज्वाइनिंग हुई थी, उसके तुरंत बाद जो है वो टीआरई 3 की घोषणा हो जाएगी थी। इस तरह से ऐसी उम्मीद है कि टीआरई 4 की जिस दिन 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जैसे ही औपबंधिक नियुक्ति बांटा जाएगा, उसी दिन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है वो टीआरई 4 की घोषणा हो जाएगी। और ऐसी पूरी उम्मीद है कि 1 लाख प्लस सीटों पे जो है वो भर्ती टीआरई 4 में आने वाली है। इसलिए टीआरई 4 में 1 लाख प्लस सीटों पे भर्ती आएगी और इसकी घोषणा जो है वो 9 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है वो किया जा सकता है। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी टीआरई 4 की तैयारी में लगे हुए हैं, आप जो है वो अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि टीआरई 4 आएगा, आपके पास समय भी कम है, क्योंकि चुनाव से पहले टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी कर लेनी है। तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव से पहले जो है वो आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए आपके पास जो है 3 से 4 महीने का ही समय है, इसके अंदर ही सारी प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। इसलिए आप सभी अपनी तैयारी में लग जाइए और टीआरई 4 की घोषणा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है वो किया जाएगा और 9 मार्च को ही इसकी घोषणा जो है हो सकती है और 1 लाख से अधिक सीटों पर जो है इसकी घोषणा हो सकती है। आप लोग तैयारी में लग जाए और टीआरई 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं शिक्षा विभाग से और साथ ही जो है वो
बीपीएससी आयोग से कहना चाहता हूं कि टीआर 3 के जिन अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग है उनकी जल्द से जल्द रिकाउंसलिंग कराया जाए और स्टेट को लेकर के टीआर 4 से पहले स्टेट कराया जाए, क्योंकि स्टेट अगर हो जाएगा तो एक फ्रेश स्टूडेंट जो है वो आएंगे। और जो स्टेट 2, अब जैसे कि बीएससीबी ने कहा भी था कि जब कोई बड़ी भर्ती आने वाली होगी तो उससे पहले स्टेट कराया जाए। तो जो अभ्यर्थी स्टेट की तैयारी में लगे हुए हैं उनको तभी मौका मिलेगा जब स्टेट कराया जाएगा, तो स्टेट कराया जाए और ताकि नए अभ्यर्थियों को मौका मिले। साथ ही जो अभ्यर्थी बीएड और डीएड कर रहे हैं 23-25 सेशन है ओपीएडिंग, उनको भी मौका मिले। उनको मौका मिलेगा तो उनको भी जो है वो एक रहेगा कि टीआर 4 में हमको मौका मिला। हालांकि वो नौकरी नहीं मांग, बस मौका मांग रहे हैं, मौका मांग दीजिए, परीक्षा पास होंगे तो फिर उनको नौकरी मिलेगी। तो इसलिए मैं एक बार फिर से शिक्षा विभाग से, आयोग से कहना चाहता हूँ कि नए टीआर 4 में एक से पहले स्टेट करा लिया जाए, इसको लेकर के नोटिफिकेशन लिया जाए और जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उनको भी जो इसमें मौका दिया जाए। धन्यवाद।